हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के प्रोस्पेक्टिव में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिहार का सेपरेट राज्य का दर्जा कब मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है, स्पेशली प्रीलिम्स में। ठीक है, कि बिहार कब बंगाल से सेपरेट हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमारा प्यारा भारत रहा। ठीक है, ये बंगाल प्रोविंस हुआ। ठीक है, तो आप ये जान रहे होंगे कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कब बैटल ऑफ पलासी हुआ था। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये लड़ाई को जीतती है तो डिमांड करती है कि दीवानी राइट। ठीक है, तो दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यानी कि इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो ये तीनों साथ में थे। राइट, तो एक सर्टन टाइम पीरियड आया होगा जबकि बिहार को बंगाल से सेपरेट किया हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार देखा गया तो एक लीडर थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा था बिहार को डिमांड करने में कि बिहार को एक सेपरेट राज्य का दर्जा देनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा बहुत सारे लोग एक होता है ना कि लीडर साथ में आया था। टेक एग्जांपल महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, ठीक है, नंद किशोर लाल। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर ना 1894 में क्या होता है कि बिहार टाइम्स नाम का एक पत्रिका को आरंभ करते हैं। उसी पत्रिका में इन लोग का पहली बार डिमांड किया गया था कि बिहार नाम का कोई स्टेट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो कौन कौन मिलकर साथ में आते हैं तो देखा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल। ठीक है, 1894 में साथ में मिलकर इन लोगों ने बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ करते हैं और इसी में पहली बार जिक्र किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये जो बिहार टाइम्स था, क्वेश्चन आता है कि बिहार टाइम्स का संपादक कौन था। ठीक है, तो बिहार टाइम्स का संपादक कौन था, तो महेश नारायण थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट में। ठीक है, दरअसल देखा गया कि जो बिहार का जो कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, बिहार प्रदेश का जो कांग्रेस कमेटी का 1809 में, यानी कि 1908 में। ठीक है, तो ये जो ये कमेटी का अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है, इनके नेतृत्व में भी बिहार एक होता है ना कि इनके नेतृत्व में जब ये कमेटी गठन किया था, इस प्रांतीय कमेटी में भी एक होता है ना कि बिहार प्रदेश के लिए प्रस्तावना वो की गई थी। उसी प्रकार देखा जाए कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक है, का प्रथम सेशन जो 1908 में हुआ था, जो पटना में हुआ था, तो उस टाइम भी पृथक बिहार का निर्माण की मांग की गई थी, यानी कि सेपरेट बिहार स्टेट हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे करके दूसरा अधिवेशन जो 1909 में हुआ वो भागलपुर में, पुनः इसका डिमांड रखा गया, यानी कि कंटिन्यूस देखा जाए तो जब सच्चिदानंद सिन्हा पहली बार डिमांड करते हैं उसके बाद से कंटिन्यूस हर जो भी सेशन बिहार में स्पेशली हो रहे थे तो उस हर सेशन में डिमांड की गई थी कि बिहार को एक सेपरेट राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और ये जब बिहार क्या होता है कि 1911 में क्या होता है, 1911 में 2-3 चीज़ होता है। एक तो जो पहले कोलकाता में कैपिटल था वो शिफ्ट हो जाता है दिल्ली में। राइट, जो दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज फिफ्थ आते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स, ये उस समय का वायसराय है या जो भी गवर्नर जनरल आप बोल सकते हैं वो थे। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि 1911 में, ठीक है, 1911 में जब केंद्रीय विधान परिषद जब चल रहा था तो उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार को विभाजन का प्रस्तावना पेश किया। ठीक है, कि इनका मानना यह था कि ये जो प्रोविंस है, ठीक है, दरअसल देखा जाए तो 1905 में तो बंगाल डिवीज़न हुआ था। ठीक है, उसका अलग प्रोस्पेक्टिव था, मगर अब बंगाल से ही बिहार को सेपरेट करने की बात की गई थी। तो 1911 में जो भी केंद्रीय विधान परिषद चल रहा था तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली ने डिमांड रखा। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, जब दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ था, ठीक है,
उस दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को मतलब बंगाल से सेपरेट करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कब घोषणा की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आधुनिक बिहार से जुड़े मतलब और कुछ तथ्य हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मगर ये डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911। क्वेश्चन पूछेगा कि कब बंगाल से सेपरेट हुआ, तो 12 दिसंबर 1911। ठीक है, अन्य फैक्ट ये होते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो चुका था। तो 1937 में क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मतलब बिहार आते हैं मुस्लिम लीग को प्रचार और प्रसार के रूप में। तो ठीक है, ये ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा ये होता है कि मोमिन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी तक तो पूछा नहीं है मगर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अब्दुल क्यूमिन अंसारी ने। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं आदिवासी महासभा, ऊपर ऊपर देख लीजिएगा कौन कौन सा मतलब इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उतना बना नहीं है। मगर हाँ, ये पॉइंट है कि बिहार में स्वतंत्र आंदोलन था उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप कुछ नाम इनका याद रख सकते हैं सो दैट इसको मेंस के पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। तो एक अलग डायमेंशन दिखा था, जैसे श्रीमती हसन इमाम ने, ठीक है, श्रीमती सरस्वती देवी ने, ठीक है, साधना देवी, ठीक है, श्रीमती कुसुम कुमारी। ठीक है, तो ऐसा करके आप देख सकते हैं, राइट। अब अच्छा, आशा सहाय, ठीक है, 1943 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का मतलब वो गठन करते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। ठीक है, मतलब देखा जाए तो उस प्रोस्पेक्टिव में, राइट। और इसी दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लीडर जो भी फेमस लीडर थे तो वो बहुत सारे आई मीन ऑथर का काम किए हैं या लेखक का काम कर, सो दैट कि एक होता है ना कि इससे लेखन से क्या होता है कि एक जो भी भावनाएं चल रही है या राष्ट्रवाद की या जो मूवमेंट चल रहा है उसको प्रस्ताव मतलब एक बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद का योगदान जो साहित्य में था कि चंपारण में महात्मा गांधी इन्होंने लिखा था। ठीक है, और खादी का अस्त्रशास्त्र, यानी कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक खादी का अर्थशास्त्र, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी पूछ लेगा कि चंपारण में महात्मा गांधी का कौन ऑथर थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू दी ये जब ऊपर वाला आप देख सकते हैं आदिवासी महासभा, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर राजेंद्र प्रसाद एक बिहार के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा हु रोट द बुक भारत की वर्तमान दशा या स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंडित जगत नारायण प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, क्लियर है, तो राजेंद्र प्रसाद और ये बुक देख लीजिएगा। ठीक है, राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। ठीक है, फिर ये पूछ लेगा कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1906 में, ठीक है, या बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, तो 1906 में श्री कृष्ण सिंह ने एंड तेजेश्वर प्रसाद ने। तो किसने की थी, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक सोसाइटी की घटना की थी। ठीक है, जो छात्रों से मिलकर इन्होंने कोलकाता में किया था। ठीक है, तो आप नाम देख सकते हैं यहाँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1916 में क्या होता है कि जो तत्कालीन शिक्षा का सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय का विधेयक का प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा सेपरेट बिहार का जो स्टेट था। उसके बाद बहुत सारे लीडर जैसे सच्चिदानंद सिन्हा ने मतलब आकर मतलब कंट्रीब्यूट ज़्यादा किया। फिर बिहार टाइम्स नाम का पत्रिका मतलब निकाला। ठीक है, उसका संपादक कौन थे, तो महेश नारायण थे। ठीक है, उसी प्रकार बिहार प्रदेश कमेटी का मतलब पहला अध्यक्ष कौन थे,
तो हसन इमाम थे। ठीक है, बिहार सेपरेट कब हुआ बंगाल से? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में महात्मा गांधी किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खादी का अर्थशास्त्र तो किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत की वर्तमान दशा किसने लिखा? तो पंडित जगत प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किसने लिखा? तो पंडित जगत प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, गांधी टोपी किसने लिखा? तो राजा साहब। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना किसने किया? तो कब हुआ? तो 1906 में हुआ, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये पूरा एक शॉर्ट में ही वीडियो था, मगर पूरा ये रिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ से बार बार बहुत बार क्वेश्चन आया। जैसे इस पर भी क्वेश्चन था PYQ। ठीक है, बंगाल से कब सेपरेट हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है जहाँ से मतलब एक होता है ना कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।